अजय देवगन की परीक्षा, अक्षय की घनघोर परीक्षा। दक्षिण की फिल्मों का असर कैसा बना है, इसकी मिसाल अजय देवगन की फिल्म घोषणा है। यह फिल्म माइथोलॉजिकल ड्रामा होगी। इसके निर्देशक वही नीरज पांडे होंगे जिन्होंने धोनी की बायोपिक में भी निर्देशन दिया था। बहुत से लोगों का दावा है कि अजय देवगन और नीरज पांडे 4 साल पहले चाणक्य पर एक फिल्म बनाने वाले थे। क्या यह वही फिल्म है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चाणक्य पर बनने वाली फिल्म को माइथोलॉजिकल ड्रामा क्यों कहा जाता? फिर तो वह पीरियड ड्रामा अथवा कॉस्ट्यूम ड्रामा कहलाती। लेकिन अजय देवगन यह भी कहते हैं कि इस फिल्म की सारी तैयारी हो चुकी है। इसकी शूटिंग बस शुरू ही होने वाली है और अगले साल जून में तो इसे रिलीज भी कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं वे गलती से उसी फिल्म को माइथोलॉजिकल ड्रामा तो नहीं बोल गए? जो भी हो, उनकी यह फिल्म दक्षिण में बन रही इसी तरह की फिल्मों की सफलता का बाई प्रोडक्ट मानी जाएगी। चलिए, यह फिल्म तो 8 महीने बाद आएगी, मगर अजय देवगन को इससे पहले थैंक गॉड और फिर दृश्यम 2 की परीक्षा से गुजरना है। इनमें भी दृश्यम 2 की परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा भी दक्षिण से ताल्लुक रखती है। याद कीजिए पहली दृश्यम की कितनी जबरदस्त तारीफ हुई थी, मगर उस और इस दृश्यम के हालात काफी जुदा है। दोनों को ही मूल रूप से मलयालम में जीतू जोसेफ ने बनाया, जिनमें मोहनलाल हीरो है। हिंदी में पहली दृश्यम का निर्देशन निशिकांत कामथ ने किया था, मगर 2 साल पहले उनका निधन हो गया। इसलिए दृश्यम 2 अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी। उससे भी बड़ा फर्क यह है कि मोहनलाल की दृश्यम 2 लंबे समय से OTT पर चल रही है और बहुत से लोग उसे देख चुके हैं, यानी उन्हें उसकी कहानी पता है। और दृश्यम की सबसे बड़ी खूबी उसकी कहानी ही है। इसलिए अजय देवगन यह बताना नहीं भूलते कि हिंदी की दृश्यम 2 के स्टोरी लाइन में कुछ बदलाव भी किया गया है, मगर यह ऐसी फिल्म है जिसकी मूल कहानी में ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं। अगर ज़्यादा फेरबदल की गई तो वह मोहनलाल वाली दृश्यम 2 का रीमेक ही नहीं रहेगी। इसमें मोहनलाल के अभिनय को भी बेहद पसंद किया गया है। पहली दृश्यम में मोहनलाल के अभिनय से अजय की तुलना नहीं हुई थी, लेकिन OTT के कारण इस बार होने वाली, यानी फिल्म की सफलता और अपने अभिनय दोनों ही स्तरों पर अजय देवगन दृश्यम की कड़ी परीक्षा से गुजरने वाले। आप कह सकते हैं कि राम सेतु के रूप में अक्षय कुमार भी एक इम्तिहान का सामना करने वाले, मगर उनकी परीक्षा तो और भी विकट है, क्योंकि उनकी पिछली कई फिल्में लगातार पिट चुकी हैं। बड़ी शिद्दत से उन्हें एक हिट फिल्म चाहिए। राम सेतु अगर हिट नहीं होती है तो अक्षय को नए सिरे से अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा। 80 पीस वाला ऑर्केस्ट्रा। पता नहीं कौन बनेगा करोड़पति को KBC क्यों कहा जाता है? इसे तो KBK होना चाहिए, मगर करोड़पति के K की बजाय इसमें अंग्रेजी के करोड़पति का C ले लिया गया। अब जब पूरी नाम हिंदी का है तो बीच में अंग्रेजी क्यों आ गई? लेकिन यह सब आप किससे कहेंगे? पर्दे पर तो जो चल गया वो चल गया। इस महीने की 11 तारीख को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, जो कि KBC में भी मनाया गया। उस दिन का एपिसोड रिकॉर्ड तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उसे फिल्माया अमिताभ के जन्मदिन के जश्न के तौर पर ही गया था। उस दिन KBC में हमने अभिषेक बच्चन और जया बच्चन को भी देखा। माँ बेटे दोनों ने ही अमिताभ को शुभकामनाएं देते हुए उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों पर काफ़ी कुछ कहा। जया बच्चन ने उन्हें बधाई देते हुए एक ऑर्केस्ट्रा पेश किया, जिसमें अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के गीतों की धुनें बजाई, जिन्हें सुन अमिताभ पुरानी यादों में उतराते रहे। इस मौके पर जया ने बाकायदा यह बताया था कि यह 80 पीस ऑर्केस्ट्रा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर अगले हफ्ते बात करेंगे। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.